गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पर ये लिख लेंगे। उसके बाद आज की डेट लिखेंगे 8/12/2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे अपनी क्लास 5 सेक्शन ABC, जो भी आपका सेक्शन है वो लिख लेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 127 और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है। आज की हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है दीपा की आमदनी। तो देखते हैं दीपा की आमदनी कैसे होती है। तो दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर वो मजदूर होते हैं जो पूरे महीने भर में कमाकर उसका पैसा नहीं लेते, जो दिन में जैसे सुबह से शाम तक काम किया और शाम को जो पैसे मिल गए। तो जो इस तरह मजदूरों को पैसे मिलते हैं वो मजदूर दिहाड़ी होते हैं। यानी उसे महीने भर का वेतन नहीं मिलता, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन के 494 रुपीज़ मिलते हैं। दीपा ने अक्टूबर महीने में अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज़ 65 रुपये गुल्लक में जमा किए। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी ने अक्टूबर महीने में कितने रुपए जमा किए। उसका हिसाब लगाने का तरीका दीपा से अलग है। सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। और गुल्लक में 65 रुपये डालने के बाद दीपा के पास कितने रुपए बचते हैं। तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं कि जो दीपा को मिलते हैं 494 रुपीज़, है ना। और 65 अपनी बेटी के लिए रख लेती है उठाकर अपनी गुल्लक में। तो उसके पास कितने बचे होंगे, आप इसको माइनस करके देखेंगे तो ये बचेंगे कुछ 429 रुपये। अब देखते हैं कि दीपा ने जो कैलकुलेट किया है कि हर रोज़ वो 65 रुपीज़ जमा करती है और उसकी बेटी जब हिसाब लगा रही हो अक्टूबर महीने में, और अक्टूबर में आपको पता है 31 दिन होते हैं। तो क्या किया है उसने, अक्टूबर में 65 को मल्टीप्लाई करना था 31 से। तो पहले उसने किया, ये 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 से मल्टीप्लाई करा तो सेम आ गया। उसके बाद उसने बचा कितना, ये 30 और 31 था। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितने से करना था, 30 से। अब उसने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया और 30 से 10 20 30 40 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है किसी भी चीज़ को। देखिए क्या करते हैं, अगर हम इसे 30 से करना है तो हम 30 की जगह सिर्फ 3 से करेंगे, ज़ीरो जो है बस लगा देंगे। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा। 3 5 15, 3 पंजे 15 और 3 6 18 और 1 19। ये देखिए यहाँ लिखा उसने 1950 और ये 65। अब इन्हें हम जोड़ देंगे। 2015, यानी वो पूरे महीने में अपनी बेटी के लिए कितने रुपए बचाती है, 2015। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, निम्नलिखित सवाल ऊपर दिए गए तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, 55 है और 42 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 और 40 ये होता है ना, तो 2 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 110। फिर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब 40 से मल्टीप्लाई करना आपको पता है कि क्या करना है, पहले ज़ीरो लगा लेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 2020। अब इनको प्लस करेंगे तो आ गया 0332, 2330। ठीक है, इसको इस तरह कर लेंगे। और बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह 76 76 को मल्टीप्लाई करना है 39 से, 83 को मल्टीप्लाई करना है 72 से। ठीक है, 65 को 95 से। तो आप ये इस तरह इजीली कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको एक तरीका बता दिया है, क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिया था, ये भी सॉल्व कर दिया, ये वाले आप खुद कर सकते हैं। अब दीपा अंदाज़ा लगा रही थी कि यदि वह उस और उसका पति दोनों मिलकर नवंबर के महीने में हर दिन 400 रुपये बचा लेते हैं तो उस महीने में लगभग 12,000 की बचत कर पाएंगे। अब देखिए उसने कैलकुलेट नहीं किया कि दोनों मिलाकर 400 रुपये जमा कर रहे हैं एक दिन में, तो नवंबर में वो कितने
और नवंबर में मंथ होते हैं हमारे 30। तो उसने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। आप भी करेंगे तो आप भी इजीली कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि जब हम किसी 10, 20 या 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस ज़ीरो से नहीं करते। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, देखिए ये ज़ीरो है 2, ये है 1, हम लिख देंगे यहाँ 3 और 3 4 ज़ा 12 हो गया इजीली। हम ये दिमाग में भी कर सकते थे, 4 3 12 और 3 ज़ीरो लास्ट में लगा देंगे। अब इसी तरह जैसे दीपा ने कैलकुलेट किया है, आपको भी बिना हिसाब लगाए अपनी कॉपी में इनके आंसर लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। 4 पंजे 20 और 1 2 3 ज़ीरो, 3 पंजे 15 और 3 ज़ीरो, 7 अट्ठे 56 और 3 ज़ीरो, 9 दूनी 18 और 3 ज़ीरो। 100 को करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 और 3 ज़ीरो, और लास्ट में है 9 तिया 27 और 3 ज़ीरो। हो गया ना, बिना किसी कैलकुलेट के, हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं करी। ऐसे ही आप लोग कर लेंगे। लेकिन आपको ये इसके लिए इसी मेंटल मैथ्स कहते हैं, जिस मैथ्स को हम दिमाग में ही सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें टेबल अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर आपको 10 तक टेबल याद होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें 10 से आगे कोई टेबल यूज़ नहीं हुआ। 7 8 9 2 3 इनके टेबल ही यूज़ हुए। ठीक है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से चर्चा करें कि घर पे महिलाएं निस्वार्थ भाव से जो ढेर सारा काम करती हैं वह अतुल्य होता है। मतलब बच्चों के मन में भी वो बात डालें जो जनरली लोगों के दिमाग में नहीं होता है, कि लेडीज़ जो महिलाएं होती हैं वो घर में कितना काम करती हैं। तो आप बच्चों के दिल में डालेंगे तो आगे जो भी आपकी जो फैमिली में कोई भी लेडी काम कर रही है, वो एक सोच बना लेगा कि जो जिस तरह जेंट्स बाहर जाके जितनी मेहनत काम कर रहे हैं, उससे कम किसी भी मायने में औरतें नहीं करती हैं। वो रिस्पेक्ट बढ़ेगी तो दोनों के अंदर इक्वालिटी की जो भावना है वो बचपन से बच्चों में पैदा होगी। ठीक है। लास्ट है हमारा कैब मैसेज। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, तो जब भी बाहर जाएं या किसी के कांटेक्ट में आए तो मास्क ज़रूर पहने और दूरी बनाए रखें, ताकि हम कोविड से लड़ सकें और उसको हरा सकें। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।